नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इरेडा स्टॉक में लास्ट सेशन पर काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिली थी और लगातार दोस्तों कंपनी के उतार चढ़ाव में भी कहीं ना कहीं जो डेटा था वो हमें मिला था। पर अब मेन चीज़ ये है कि कंपनी आने वाले इस बजट में कंपनी को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो गया या नहीं, क्योंकि इस सेगमेंट में कुछ बड़ा अपडेट आएगा या नहीं इस बजट के अंदर, वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट्स है वो 9 जनवरी को आने वाले हैं, तो इस रिजल्ट के अंदर कंपनी डिविडेंड बोनस पर कुछ चर्चा करने वाली है या नहीं, तो इस चीज़ को भी कवर करने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। यहाँ पे अगर बात करें कंपनी की क्लोजिंग की लास्ट सेशन पर, तो 229 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग हमें लास्ट सेशन की मिली थी, जो काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग रही। अब पिछले 5 मार्केट सेशन का डेटा अगर देखते हैं तो पिछले 5 मार्केट 70 के अंदर कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किया 16.5% का। टॉप प्राइस काफ़ी शानदार थी 234 रुपये 29 पैसे, यानी कि रिटर्न कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर रही है। अब बजट कब आने वाला है दोस्तों? फरवरी के अंदर शायद बजट आने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे बजट के पहले कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर दोस्तों पहले से ही काफ़ी अच्छा फोकस चल रहा है और लास्ट 1 महीने में कंपनी रिटर्न काफ़ी अच्छा दे चुकी है। 6 महीने पर चर्चा करें तो एवरेज पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। अब कंपनी के जो रिटर्न स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, तो इसी की बदौलत कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट 9 जनवरी को आने वाले हैं। कंपनी ने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट फाइनली कर दी थी ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स का सबसे पहले अगर डेटा चेक करना है तो कंपनी का एनुअली डेटा रीड करना कंपलसरी रहेगा। अब कंपनी का रेवेन्यू अगर देखते हैं कंपनी के लेटेस्ट Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक, तो 5784 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था, रिसीव्ड कंपनी को हो रहा था। अब कंपनी के जो इंटरेस्ट थे वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज हुए। एक्सपेंस अगर देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज हुए। पर फाइनेंस का जो प्रॉफिट रहा कंपनी का 1835 करोड़ का, फाइनेंस मार्जिन था 32% का, पर अदर इनकम 2 करोड़ की रही है। और साथ ही साथ कंपनी में जो प्रॉफिट टैक्स, जो बिफोर टैक्स अगर पे आउट की अगर बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट था 1801 करोड़ का। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट के बाद पहले दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पे आउट किया, और उसके बाद टैक्स पे आउट के बाद 1444 करोड़ का एनुअली जो प्रॉफिट है वो कंपनी का बच रहा है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ ये रहेगी। और उसके साथ साथ कंपनी की जो रिटर्न्स थी वो तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल ही रही थी, पर उसके साथ साथ कंपनी ने लास्ट Q2 रिजल्ट्स के अंदर जो एक शानदार बेहतरीन डेटा प्रदर्शित किया था कि बैलेंस शीट के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दिखने स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया है। 652 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, मार्च 2024 के मुताबिक 99 करोड़ था, पर उसके बाद कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 652 करोड़ रुपए का एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कंपनी ने प्रदर्शित किया था। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेटा को दर्शा सकती है। पर कंपनी के नेट कैश फ्लो भी जनरेट थोड़े कम हो रहे हैं। पर SSP अगर कंपनी की रीड करते हैं तो कंपनी की SSP में दोस्तों FIO DI का जो डेटा है वो कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, पर प्रमोटर सभी कंपनी के लिए एक ढाल बने बैठे हैं, क्योंकि कंपनी का जो FI का जो डेटा था, जो DI का डेटा था, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी दोस्तों कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहा था। अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थॉट सेक्रेटरी MNRE, जो अभी कंपनी का दोस्तों, आप लोगों को पहले बता दूं कि कंपनी रिन्यूएबल जो कंपनी है वो दोस्तों PSU स्टॉक के अंडर आती है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, पहली चीज़। सेकेंडरी चीज़ कि कंपनी का लगातार एनुअली डेटा जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। अभी के टाइम दोस्तों कल फिर से ये स्टॉक दोस्तों काफ़ी हाईलाइटेड रहने वाला है, तो इस वजह से इस पर एक्शन होने वाला है कल फिर से, यानी कि तेज़ी आने की उम्मीद देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी को लेकर जो डेटाबेस मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था, क्योंकि लास्ट सेशन की जो वॉल्यूम थी वो 357 लाख की वॉल्यूम थी। डिलीवरी की अगर बात कर ले तो डिलीवरी और भी ज़्यादा बेहतरीन थी दोस्तों, 25.18% की, लगभग 90,01,997 जो शेयर थे वो होल्ड किए गए थे डिलीवरी के तौर पर भारतीय बाजारों पर जो उतार चढ़ाव था वो तो देखने को मिला, पर उसके बावजूद भी दोस्तों ये स्टॉक हाईलाइटेड था और कंपनी में एक अच्छी रैली भी देखने को हमें नजर आई थी। तो आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी का जो डेटा
है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेन चीज़ क्या थी कि कंपनी की जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी वो 100% देखने को मिली थी। पर अभी लास्ट टाइम दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कंपनी ने जो NSE ने ऑफिशियल NSE की जो साइट थी उस पर से दोस्तों जो प्री ओपन मार्केट का जो डेटा था उस डेटा को भी रिमूव कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। तो आने वाले टाइम में प्री ओपन मार्केट का जो डेटा है वो भी आप लोग को फिर से शो किया जाएगा। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो फिर से तेज़ी से घटती हुई नजर आई है। लास्ट रिजल्ट के ऊपर म्यूचुअल फंड की जो शेयर होल्डिंग थी वो घट चुकी है, ये चीज़ मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूं। फिलहाल इस डेटा में अगर देखते हैं तो कंपनी इस रिजल्ट के लिए अभी डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करती है या नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक जो डेटा चल रहा है अभी लेटेस्ट वाला, तो उसमें अच्छी खासी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, नेट इनकम है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डेली TPS ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन और शानदार देखने को मिल रहा है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।